Hello students, in this part of the molecular genetics, we will see the search for the genetic material. Next experiment, that is Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment कब किया था इन्होंने बेटा? They done this experiment performed in the year 1952. कौन से ईयर में इन्होंने दिया? 1952 में। इसके प्रायर हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था 1944 में एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर 1952 में हर्शे एंड चेज ने एक अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या किया? दे प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। दे प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और कैसा प्रूफ दिया था? दे गेव अनइक्विवोकल प्रूफ। पूछता है बेटा किसने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ किया, और ये अनइक्विवोकल प्रूफ किया। अनइक्विवोकल प्रूफ मीन्स एवरीवन एक्सेप्टेड, बिना किसी मतभेद के सबने यह माना कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। कौन से एक्सपेरिमेंट से? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम क्या था इनका? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज दो साइंटिस्ट थे। 1952 में इन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दिया। ये देख रहे थे कि 1944 से, यानी इन्होंने 52 में दिया तो 1952 माइनस कर दो 1944, तो मेरा कितना आएगा? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स से बेटा ये देख रहे थे कि यही सब आपका चल रहा है कि प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ये सारी चीज़ों में ही एक्सपेरिमेंट और लोगों में मतभेद था। दे आर हैविंग डिस्प्यूट्स दैट दीज थ्री आर दी जेनेटिक मटेरियल्स, अमंग वन ऑफ देम इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बहुत होशियारी से 8 ईयर्स तक देख रहे थे, और मेन डिस्प्यूट था कि प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। प्रोटीन या डीएनए, इन दोनों में से कौन सा आपका बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो इन्होंने कहा मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, आई विल डू समथिंग लाइक दैट, देन इट इज़ प्रूव्ड एंड एवरीवन विल एक्सेप्ट इट अनइक्विवोकली। सब इसको बिना किसी मतभेद के मानेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बेटा लिया क्या? इन्होंने एक ई कोलाई की सेल ली, एस्चेरिचिया कोलाई यूनो, एंड एक क्या ले लिया इन्होंने? बैक्टीरियोफेज। ही टुक वन बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वायरसेस को हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है। इसके पास बेटा एक प्रोटीन कोट होता है और इसका न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके पास एक प्रोटीन कोट होता है और इसका न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये बाहर वाला जो बना है ये इसका क्या है बेटा? इट इज़ प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन का बना हुआ है, दैट इज़ प्रोटीन कोट। और ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पे? कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। अब देख रहे हो इन्होंने कितने होशियारी से क्या लिया है? ये बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टिंग बैरियर बैक्टीरियाज। ऐसे वायरस जो किनको इन्फेक्ट करते हैं, विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और यहाँ पे किसको इन्फेक्ट कराया जाएगा? ई कोलाई के सेल को कराया जाएगा। क्या इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बेटा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ किया था। क्या यूज़ किया देखते हैं। इन्होंने बेटा क्या किया? एक पहले मीडियम लिया, इन्होंने एक मीडियम लिया और इधर दूसरा मीडियम लिया। बहुत ध्यान से समझना, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। गिव योर फुल अटेंशन हियर। क्या किया इन्होंने? 2 मीडियम लिए, दैट इज़ मीडियम 1 एंड मीडियम 2।
एक मीडियम में इन्होंने क्या ले लिया बेटा, एक मीडियम में इन्होंने ले लिया फॉस्फोरस, क्या ले लिया, फॉस्फोरस, और दूसरे मीडियम में बेटा इन्होंने क्या ले लिया, सल्फ़र, सल्फ़र 35 और फॉस्फोरस 32, है ना। इस मीडियम में इन्होंने ये दोनों ले लिया और इन दोनों मीडियम्स में ही पहले बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया। इसमें भी वो बैक्टीरियोफेज डाल दिया और इसमें भी क्या डाल दिया इन्होंने, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। कुछ जनरेशन्स तक जब ग्रो कराया तो बेटा मुझे बताओ कि फॉस्फोरस डीएनए में होता है या प्रोटीन में होता है। जाहिर सी बात है बेटा, डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फोरस और पेंटोज शुगर। तो डीएनए कहाँ पे उसके जाएगा, फॉस्फोरस किस में जाएगा, डीएनए में। और सल्फ़र किसका मेंबर होता है, कहाँ, प्रोटीन का होता है। आप जान रहे हो प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन मैंने बताया था आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के मिलके बने होते हैं। और अमाइनो एसिड आप जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड। 2 प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्टीन और क्या बोलते हैं बेटा, मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन ये हमारा क्या है, दोनों प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। और कौन सा इसमें होता है कंपोनेंट, सल्फ़र कंटेनिंग होते हैं। दिस आर सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने P32 में ग्रो कराया। तो P32 वाला डीएनए का अगर कंपोनेंट है तो रेडियो एक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए, और यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन कोट। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अभी कुछ नहीं कराया बेटा, एक मीडियम में फॉस्फोरस रख के उसमें ग्रो करा दिया है बैक्टीरियोफेज को, और एक मीडियम में उन्होंने सल्फ़र रख के बैक्टीरियोफेज को ग्रो करा दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा बेटा, कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद इस बैक्टीरियोफेज को बाहर जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पे कौन सा मीडियम था, फॉस्फोरस रखा हुआ था। तो फॉस्फोरस मुझे बताओ कि इसके प्रोटीन कोट में आएगा या डीएनए में आएगा। फॉस्फोरस किसका मटेरियल है बेटा, डीएनए का है। तो यहाँ पे P32 से क्या रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्या लेवल हो जाएगा, डीएनए में आ जाएगा। फॉस्फोरस किसके अंदर आ जाएगा, डीएनए में। और इस बैक्टीरियोफेज का अगर हम कुछ दिनों बाद रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा बताओ। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन में सल्फ़र डिज़ोल्व हो सकता है, तो यहाँ सल्फ़र लिया था, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोट हो जाएगा। क्योंकि सल्फ़र किस में डिज़ोल्व हो जाएगा, सल्फ़र किस में डिज़ोल्व हो जाएगा, प्रोटीन कोट में। तो यहाँ S35 किस में आ गया बेटा, प्रोटीन कोट में। और यहाँ पे किस में डिज़ोल्व हो गया, जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में आ गया। बस इतना ही समझना है। अब सारी चीज़ें आपकी बेटा आसान हो जाएंगी। अब क्या कराएं, एक्सपेरिमेंट्स को कराएं, ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखना है कि एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फर्दर कैसे मूव कराया। अब क्या किया इन्होंने, 3 स्टेप्स में इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। पहले को बोलते हैं इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पहले ये बेटा हमारी किसको इन्फेक्शन कराया जा रहा है, ई कोलाई को कराया जा रहा है। किससे कराया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज से। अब हम 2 केसेस लेते हैं, केस 1 और इधर साइड में क्या ले लेंगे बेटा, हम इसको क्या बोल देता हूँ मैं, केस 2, ठीक है, केस 1 एंड केस 2। अब केस 1 में हमने क्या लिया है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यानी P32। और दूसरे वाले केस में क्या लिया है, सल्फ़र
S35। S35 अब क्या हुआ बेटा, देखो अभी हमने दोनों बैक्टीरियोफेज को जो कल्चर करके ग्रो कराया था, तो क्या हुआ था, फॉस्फोरस वाला जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, रेडियो एक्टिविटी इसकी कहाँ पे थी, रेडियो एक्टिविटी इसकी डीएनए में थी। और सल्फ़र में कहाँ पे थी रेडियो एक्टिविटी बेटा, कहाँ पे थी इसकी, प्रोटीन कोट में। यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या था बेटा मेरा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट था। ठीक है, अब दोनों ही इन्फेक्शंस को कराया तो क्या हुआ यहाँ पे मिला। अब इन्फेक्शन, पहला स्टेज हमने इन्फेक्शन करा दिया। इन्फेक्शन के बाद क्या करेगा, कोई भी बैक्टीरियोफेज या कोई भी वायरस हो, वो जैसे ही किसी सेल अपने होस्ट को पाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्या करता है, इंजेक्ट करा देता है। जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इंजेक्ट करा देगा। तो ये बैक्टीरियोफेज जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बताओ बेटा रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे है, क्या यहाँ प्रोटीन कोट में है या इसके डीएनए में है, वेरी गुड, डीएनए में है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसमें आएगा ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल जो रेडियो एक्टिव है, लेवल है, वो सेल के अंदर इंजेक्ट करा देगा। और ये वाला भी क्या करेगा, ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, सेल के अंदर इंजेक्ट करा देगा। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जेनेटिक मटेरियल में नहीं थी, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी बेटा, उसके प्रोटीन कोट में थी। अब ब्लेंडिंग मतलब इसको क्या किया जाएगा, ब्लेंडिंग में करने के बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये प्रोटीन कोट हट जाएगा, अंदर सिर्फ क्या जाता है, अंदर सिर्फ बेटा क्या जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है। इसमें भी क्या हट जाएगा, प्रोटीन कोट हट जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी थी जेनेटिक मटेरियल में और यहाँ पे थे प्रोटीन कोट में, तो इस रेडियो एक्टिविटी का तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन कोट जो रेडियो एक्टिव था वो क्या होगा, वो तो निकल जाएगा ना ब्लेंडिंग कराने के बाद। सिर्फ अंदर क्या जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, जब हमने क्या कराया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया हमने, तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड हुई। यहाँ रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन कोट निकल गया था, सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज़ दी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ दी जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव हो गया कि ट्रांसफ़र क्या होता है, डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिवली यहाँ डीएनए था और डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है। तो हमने सब में क्या देखा कि कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी फाउंड हो रही है। तो हमने रेडियो एक्टिविटी कहाँ देख ली, केस 1 में जो डीएनए था वो ट्रांसफ़र हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र होता है और हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने कुछ नहीं कराया था बेटा, बैक्टीरियोफेज लिया था, उसको 2 मीडियम्स में ग्रो कराया, एक सल्फ़र में और दूसरा फॉस्फोरस में। अब क्या हुआ, फॉस्फोरस कहाँ जाके आपका सेटल हो गया, डीएनए में, रेडियो एक्टिव था वो। दूसरे केस में सल्फ़र कहाँ जाके हो गया, प्रोटीन कोट में। अब आपको पता है ऐसा क्यों हुआ। फिर हमने क्या कराया, इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्फेक्शन कराया दोनों से। एक केस में डीएनए रेडियो एक्टिव था, एक केस में प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था। फिर क्या हुआ, ब्लेंडिंग कराई, मतलब जब उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया तो प्रोटीन कोट दोनों से हट गया। अब क्योंकि ये वाले से प्रोटीन कोट हट गया और इसी में हमारा रेडियो एक्टिव था प्रोटीन कोट, तो इसमें तो कहीं रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। पर यहाँ पे प्रोटीन कोट तो है नहीं रेडियो एक्टिव, क्या हमारा रेडियो एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट थी, डीएनए में, और डीएनए अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ। तो लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद हमने देखा कि डीएनए ही यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और सबने एवरीवन accepted unequivocally that DNA is the genetic material. Hope so you have understand this video. So students, try to understand this concept by reading NCERT also. You will found helpful. So thank you students. Please subscribe the channel and like, share the video if you found it helpful. Thank you and keep studying the molecular genetics.